हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना ये पैटर्न प्रिंट कराया था। आज की इस वीडियो में हमारा जो पैटर्न है वो है ये A B B C C C D D D D E E E E। तो इसमें हम देखें तो ये प्रीवियसली पैटर्न की तरह ही है, बस प्रीवियसली पैटर्न में हमको डिजिट्स थी और इसमें हमको ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं, वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो हमको पता है ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 5। तो मीन्स लूप हमारा 5 टाइम चलेगा, लेकिन हम यूज़र से इनपुट लेंगे a इक्वल्स टू इंट और इनपुट और नंबर ऑफ़ रोज़ इनपुट ले लेंगे। हमारा फर्स्ट टाइम लूप चलेगा 4i in रेंज, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा 1, a प्लस 1। अब हम अपना नेक्स्ट लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, कॉलम प्रिंट कराने के लिए। तो करेक्ट करेंगे 4j इन रेंज, क्योंकि फर्स्ट रो में एक कॉलम है और सेकंड रो में 2 कॉलम है, ऐसे कॉलम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हम ये लूप चलाएंगे 1, i प्लस 1 और प्रिंट करा देंगे इसके अंदर ये ABCDE। अब इन्हें प्रिंट कराने के लिए क्या लॉजिक है, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्ट तो प्रिंट करा नहीं सकते और ना ही हर बार इनमें इंक्रीमेंट कर सकते, क्योंकि नंबर में +1 ऐड करके हम प्रिंट करा देते थे। लेकिन इन्हें कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इन्हें प्रिंट कराने के लिए प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है ASCII कोड्स का, और वो ASCII कोड कौन से होते हैं देख लेते हैं। यहाँ सर्च करेंगे ASCII कोड्स, तो हमको ASCII कोड्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए अपना एक डेसिमल के लिए ऑक्टेट भी है, हेक्सागोनल वैल्यू भी है और बाइनरी नंबर वैल्यू भी है, और उसका सिंबलिक रिप्रेजेंट भी है। अब यहाँ पर हम अपना देखेंगे ABCD ये कहाँ पर हैं, तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स के लिए हो गए। अब कैरेक्टर्स में देखिए डेसिमल वैल्यू हमारे पास में 65, और 65 के करस्पॉन्डिंग हमको जो सिंबल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, A, और ये कैपिटल A है, अपर केस वाला A। और फिर 66 के लिए B। मीन्स जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारे ये अल्फ़ाबेट्स भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हमको ये लोअर केस में प्रिंट कराने होंगे तो उनके लिए अलग से ASCII कोड्स होंगे, उसके लिए अलग ये डेसिमल वैल्यू है। तो 97, 98 ये सब लोअर केस के लिए है। अगर आप चाहो तो इस टेबल को खुद से चेकआउट कर सकते हो, मैं इस टेबल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। चलिए अब इसे अपनी लॉजिक में ऐड करके देखते हैं। तो हमको पता है कैपिटल A के लिए हमारे पास में डेसिमल वैल्यू है 65, B के लिए है 66, C के लिए है 67, D के लिए है 68 एंड E के लिए है 69। अब इतना तो पता चल गया कि ये इंक्रीमेंट नंबर हैं, तो इनको इंक्रीमेंट तो हम कर लेंगे I की वैल्यू ऐड करके। लेकिन हम इसके करस्पॉन्डिंग ये ABC कैसे प्रिंट कराएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट कैरेक्टर ऑफ कितना, ये जो नंबर है 65। तो इससे हमको A तो मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये फिर से A प्रिंट करा देगा। लेकिन हमको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो ये B प्रिंट कराए, और फिर नेक्स्ट टाइम लूप चले तो ये C प्रिंट कराए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ 65 की जगह हम कर देंगे 64 प्लस I। तो I की वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट टाइम 1 होगी, तो 64 प्लस 1 65 हो जाएगी, और 65 के करस्पॉन्डिंग क्या हमको मिलेगा, A। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 64 प्लस I की वैल्यू इस टाइम 2 है, तो 64 प्लस 2 66, और 66 के करस्पॉन्डिंग करेक्टर कौन सा हमारे पास में, B। फिर से नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 64 प्लस I की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 67, और 67 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में कौन सा करेक्टर है, C। तो ये हमको ऐसे ही प्रिंट होके मिल जाएगा। अब इसे लाइन को एंड करने के लिए कॉमा लगाएंगे, एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, और अपने प्रिंट के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। लूप के बाहर आएंगे और एक सिंपल प्रिंट करा देंगे। तो ये कुछ इस तरह हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं VS कोड के अंदर। इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेंगे A इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज़। तो यूज़र से हमने रोज़ इनपुट करा ली। पहला लूप चलाएंगे 4i
इन रेंज, ये लूप चलेगा हमारा 1 a+1 तक। अपना कॉलम लूप चलाएंगे 4j इन रेंज, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 और i की वैल्यू तक चलेगा i+1। अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कैरेक्टर ऑफ 64 प्लस i। तो जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वैसे वैसे ये प्रिंट होके मिल जाएगा हमको। एंड विद इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, लूप के बाहर आएंगे और प्रिंट करा देंगे पैरेंथेसिस, प्रिंट पैरेंथेसिस। तो ये हमने प्रोग्राम लिख दिया। इसे रन करा के देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। नंबर ऑफ रोज़ इनपुट डालेंगे 5। तो ये हमको सेम पैटर्न देखने को मिल गया, मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो सही वर्क कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सोर्स कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और साथ ही में वो एस्काई कोड की लिंक भी पेस्ट कर दूंगा। अगर आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।